पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है ये पूरी दुनिया, और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं। जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हुआ था, जो असफल रहा। जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है, और चीन भी जल्दी ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें, तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास के डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते में हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करी। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना और ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिएगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जिसमें हम काफी थक जाएंगे। इसीलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद में आप जब चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसीलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर ये सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इस वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने की बजाय उछलते हुए नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, और यहाँ जगह जगह पर चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रेट यानी कि गड्ढे हैं। चांद पर ये गड्ढे दोस्तों 20 सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं, और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सोयल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप जब अपनी नजर ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से दिखने पर चांद काफी छोटा लगता है, और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फेल हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बैग्स में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्किट्स हैं। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरेंगे जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में ही वो मिल जाएगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो वो बारिश और ना ही तूफान बवंडर से रूबरू हुआ है। इसीलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेसक्राफ्ट के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्का पिंडों की बारिश
बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती पर पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए आपको उल्का पिंडों पर नजर लगाए हुए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ में लेकर जाएंगे और वहां गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करेंगे, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेव्स चल नहीं पाती। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके होठ हिलते हुए तो देख पाएगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी ही आवाज सुनाई भी नहीं देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक स्पेशल स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड पुश करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाले हेडफोन पहनाए जाते हैं, जिसके जरिए ये अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन के और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहाँ एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं, और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भूतकाल में वहाँ कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर्ड आइस और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसीलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं यहाँ पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई परिभाषा लिखी। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडिंग से पहले के आखिरी 17 मिनट की सभी प्रोसेस ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसा कि तय किया गया था। साथ ही लैंडिंग के कुछ समय बाद ही इसरो के रिलेशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के साथ लैंडर विक्रम का संपर्क ठीक तरह से स्थापित हो गया, जिसकी जानकारी इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसरो ने उतरने के दौरान विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरें भी शेयर करी और लिखा कि लैंडर के उतरने के लिए सपाट सतह का चयन किया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो विक्रम लैंडर पर लगे कैमरे से ली गई है। सफेदी में हल्की सी स्याह छाप लिए हुए ये तस्वीरें चांद के उसे दक्षिणी ध्रुव की है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। जिस चांद में दाग की बात अपनी प्रेमिका की खूबसूरती के लिए शायरों ने कही थी, ये तस्वीरें शायद वही दाग बयां करती है। और ये तस्वीरें भारत के उदयमान भाग्य के आवाहन की है, क्योंकि भारत ने इतिहास रचकर ये साबित कर दिया है कि चांद अब भारत की मुट्ठी में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सच्चे हिंदुस्तानी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।